सभी दोस्तों को जय भीम। दोस्तों, कल हमने आर्टिकल 33 पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि सेना का पावर क्या होता है, उसका मूल अधिकार कब छीन लिया जाता है, गुप्तचर होते हैं इनका भी कुछ लिमिट तक मूल अधिकार छीन लिया जाता है, मीडिया भी ज़्यादा फालतू नहीं बोल सकती है। सोशल मीडिया जैसे मीडिया वाले इस समय जो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ये उस समय जैसे कि अपने शहर में जैसे देश में तो दिखा सकता है, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं कर सकता है ना ही, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन के साथ आर्टिकल 33 पूरा डिटेल में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। मीडिया का जितना आम जनता का अधिकार है, मूल अधिकार है, बोलने का अधिकार है, उतना ही मीडिया का भी अधिकार है, फालतू नहीं बोल सकती है। मैंने आर्टिकल 33 में बताया था। आज हम लोग आर्टिकल 34 में पढ़ेंगे। आपको हम आर्टिकल 33 में ये बताए थे कि जितने भी सेना होते हैं, बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गए, इनका सब क्या होता है कि कुछ सीमा तक मूल अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन उसी के जस्ट उल्टा क्या होता है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 कहता है कि इसमें जो सेना होते हैं इनको पावर होता है, क्या होता है, इनको शक्ति दे दी जाती है कि क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ किस किस जगहों पर शक्ति दी जाती है। तो आइए पहले आपको बताते हैं, पढ़कर देखिए। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर सकता है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर सकता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सेना का शासन, क्या होता है, मार्शल लॉ, सेना का शासन लागू हो सकता है। अब ये सेना का शासन कब लागू होता है आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस की बस की नहीं होती है, वोट पड़ता है और फर्जी वोट पड़ने लगते हैं, तो उसमें जनता मान में नहीं आती है, काबू में नहीं आती है। इसमें क्या कहा गया है कि जो जनता है ना, इसका मूल अधिकार कुछ सीमा तक छीन लिया गया है और आर्मी को ये अधिकार दे दिया गया है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो मैंने बताया आपको कि जब इलेक्शन होता है तो उसमें पुलिस के बस की नहीं होती है, तब आर्मी वगैरह फोर्स बुलाया जाता है, आपने देखा भी होगा। और आते आते दो चार डंडे पीछे लगाते हैं, तब जनता मानती है और भागती बहुत तेजी से। तो उसी में अधिकार वो दिया गया है। जैसे कि कभी कभार जाति पात के नाम पर दंगे फसाद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जाति पात के नाम पर दंगे हो जाते हैं, तो पुलिस की बस की नहीं होती है, तो आर्मी आती है और सेना, जैसे कोई भी सेना हो, वहाँ की सेना आती है और वहाँ पर क्या करती है, अपना कानून लागू कर सकती है, जो चाहे कर सकती है। अगर उसको उस वक्त पर गोली भी चलाना पड़े तो उसको ये अधिकार होता है कि वो गोली चला सकती है, इस आर्टिकल 34 की वजह से। जब आप जनता नहीं मानती है, कभी कभार पुलिस की बस की भी नहीं होती है, तब ये आर्टिकल 34 में ये तब आर्मी वगैरह आते हैं। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 34 पता चल गया होगा। अब आर्टिकल 35 क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। संसद के मूल अधिकार को अधिक प्रभावी, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, मतलब मैं करूंगा ताकि इसी में आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा, तो क्या जरूरी है एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी, जो संसद है, मूल अधिकार जो आपका 12 से लेकर 35 तक है या 34 तक जो आपने पढ़ा है, मूल अधिकार प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। जो संसद है, ये मूल अधिकार जो आपका 34 तक है, 35 तक है, इसको और शक्तिशाली बनाने के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए तैयार है। मतलब उसको अगर लगता है कि मूल अधिकार हमारा कमजोर है, तो ये क्या कर सकती है, और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी मतलब सीमा तक, किसी भी हद तक जा सकती है। ये क्या कहता है आर्टिकल 35। तो आई होप आप लोगों को 34-35 समझ में आया होगा। तो आज आप लोगों का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा, जो चैप्टर 3 था। अब हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये 35, जैसे यहाँ 35 हो गया, तो 36 से लेकर आप लोगों का कहाँ तक होगा, 36 से लेकर